एवरीवन, नवंबर में भी पेपर आयोजित हुई थी हरियाणा में 2024 एनएमएससी का। तो इसके अंतर्गत हम मेंटल एबिलिटी टेस्ट को देखेंगे। इसके पहले हमने शैक्षिक योग्यता परीक्षण को देखा हुआ था, अभी हम देखेंगे मेंटल एबिलिटी टेस्ट को। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि देखिए 90 नंबर का मेंटल एबिलिटी टेस्ट आया हुआ है। तो किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, सिलेबस लगभग सेम होता है। तो ये एक चित्र बना हुआ है, इस चित्र को आपको ध्यान देना है। इसको मैं थोड़ा और जूम कर देती हूँ जितना हो सके। ये देखिए, इसमें जो आयत बना हुआ है वो ग्रामीण को दिखा रहा है, और जो सर्कल है वो शिक्षित को, और त्रिभुज ईमानदार को, और वर्ग जो है शहरी को दिखा रहा है। अब इन नंबरों के आधार पे प्रश्न पूछा गया है, वे लोग जो शिक्षित, ग्रामीण और ईमानदार लेकिन शहरी नहीं है, किस अंक द्वारा प्रदर्शित किए जाएंगे। जो शिक्षित भी है मतलब वो सर्कल भी आएंगे, और ग्रामीण भी है, ग्रामीण मतलब वो आयत में भी आएंगे, लेकिन ईमानदार भी है मतलब त्रिभुज में भी आएंगे, लेकिन शहरी नहीं है, शहर में नहीं आना चाहिए, मतलब वर्ग में नहीं आना चाहिए। तो ऐसा अंक जो है हमें 11 दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर है 11। अब अगला है, वे लोग जो शहरी हैं, शिक्षित है और ग्रामीण है लेकिन ईमानदार नहीं है, मतलब ऐसे अंक जो त्रिभुज में नहीं आए। ईमानदार तो त्रिभुज है ना। तो देखो हम लोग ऐसे अंक खोजेंगे तो जो आयत में भी आ रहा है 8 दिख रहा है हम लोग को, जो त्रिभुज में नहीं है बाकी सभी में है, तो आंसर होगा 8। तो इस प्रकार से आपको ध्यान से देखना है इसको, और ये सरल प्रश्न है जो बन जाते हैं। एक दो प्रश्न और ऐसी है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, सरल है ये भी आप लोग पढ़ लीजिए। अब आगे देखते हैं। ये एक प्रश्न आकृति है जिसमें आपको क्या बोला गया है, दर्पण प्रतिबिंब चुनिए। इसका हमको दर्पण प्रतिबिंब चुनना है, तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए ध्यान से देखने पर पता चलता है कि राइट आंसर है तीसरा। क्योंकि जब दर्पण प्रतिबिंब की बात करते हैं तो बायां भाग दायां हो जाता है और दायां भाग बायां। तो यहाँ टी से स्टार्ट करेंगे, तो टी वाला तो ये बस नहीं है, बाकी सभी है, लेकिन एन को देखिए तो ये देखिए यहाँ पर, और एन ई उल्टा हो जाएगा, और एम तो ज्यों का त्यों रहता है, फिर ई उल्टा हो गया, और जी देखिए दोनों में जी को क्या कर दिया, सीधा कर दिया, इसलिए ये दोनों ऑप्शन नहीं है। तीसरा तो पहले से ही नहीं था क्योंकि स्टार्टिंग जे से किया है, तो हमारा सही आंसर है सी, तीसरा। एक और दर्पण प्रतिबिंब दिया हुआ है जिसमें चित्र है। अब इसमें भी दाएं तरफ रखा है दर्पण, मतलब दायां भाग बायां हो जाएगा और बायां भाग दायां। अब ये चित्र के अनुसार देखिए, ये जो है इधर है वो इधर आ जाएगा दायां भाग बायां, तो ये तीसरा इसका सही आंसर है। और ये जो है ना, ये गोला वाला चित्र इधर आ जाएगा, और ये नुकीला वाला इधर आ जाएगा, तो राइट आंसर विल बी थर्ड। अब ये ज्योमेट्री दिया हुआ है, अलग अलग आकृति दिया हुआ है, उसमें आपको कंप्लीट करना है। तो देखिए प्रश्न आकृति 7 में पहले ये त्रिभुज था, फिर ये ऊपर का कलर हो गया, फिर ये नीचे भी हो गया कलर, और बीच में लाइन है भाई, इस लाइन को ध्यान देंगे। और दूसरे में भी वैसी था, पहले ब्लैंक था, फिर इधर हुआ, फिर हाफ। तो तीसरे में भी वैसी होगा, इधर भी रहेगा और इधर भी कलर हो जाएगा और लाइन रहेगा। तो ये ऐसा वाला हमारे पास है दूसरा। दोनों सेम है बोलेंगे आप लोग, दूसरा और तीसरा, लेकिन ध्यान देंगे तो थोड़ा अंतर है। ये ऐसा लाइन इसमें नहीं दिख रहा है, जबकि इसमें दिख रहा है, जो कि बाकी सभी में है। तो हमारा आंसर होगा सेकंड नंबर। अगला है, ये सेम ऐसी है प्रश्न आकृति, इसको पूरा करना है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज है, त्रिभुज और लाइन में गोला कर दिए हैं, बाहर का हटा के अंदर का बस बचाए हैं। वैसे यहाँ पर भी है, बाहर का हटा के अंदर का बचाए हैं और एक भाग को हटा दिए हैं, इसमें 2 भाग को हटाए। तो इसमें क्या करेंगे, केवल ये आएगा क्रॉस, मतलब इसका चौथा आंसर सही है। और ये दिया हुआ है प्रश्न, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में केवल एक पद गलत है, तो उस गलत पद को पहचानना है। तो इसका आंसर 20 दिया हुआ है मॉडल आंसर में, लेकिन ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। मैं खुद बनाई है और एक और टीचर है उनसे भी पूछी, और हमारे बच्चे भी ट्राई किए। अगर आपसे बनेगा तो आप जरूर कमेंट कीजिए किस प्रकार से वो 20 अलग है उन सब से। अब इसमें देखिए कौन अलग है, तो एक नज़र में अगर हम देखेंगे तो सभी सम संख्या है और 21 विषम संख्या है, तो 21 अलग है। और ये एक रीजनिंग है,
यदि प्रकाश को सुबह कहा जाता है और सुबह को अंधेरा, अंधेरा को रात कहा जाता है और रात को धूप कहा जाता है, धूप को शाम कहा जाता है, तो हम कब सोते हैं? हम कब सोते हैं? रात में। तो रात को क्या कहते हैं? धूप। तो इसका आंसर होगा धूप, चौथा नंबर। ये दिशा वाला है, अगर आपको दिशा ज्ञान है तो 1 सेकंड में बन जाएगा। और मुड़ना आपको पता होना चाहिए कैसे मुड़ना है। एक व्यक्ति 40 मीटर पूर्व की ओर चला, तो ये देखो ये 40 मीटर हम लोग चल दिए पूर्व की ओर, ठीक है। फिर यहाँ से हम कितना दाएं मुड़ कर 30 मीटर चलेंगे, 40 से थोड़ा कम ही बनाएंगे ना। दायां मुड़ना मतलब घड़ी की दिशा में 90 अंश, तो ये हो गया आपका 30 है। आप लोग ना मेरे राइटिंग पे और इसमें ध्यान न दीजिए। चलिए अब फिर दाएं मुड़कर 30 चला, फिर दाएं मुड़ गए 30 चला, मतलब इससे 10 बचा होगा आगे का। फिर दाएं मुड़कर 30 चला तो वापस वहीं पर आ गया, देखो यहाँ पर। और इधर कितना बचा होगा? ये देखिए प्रश्न क्या है, अब वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो ये प्रारंभिक स्थान तो यही है ना, और यहाँ पर आ गया है वो। तो ये टोटल 40 था और इतना कितना है? 30 है। तो कितना पॉइंट बच गया उसका? 10। तो अपने प्रारंभिक स्थान से वो 10 मीटर की दूरी पर है। एक बार वो पूरा घूम गया। दी गई प्रत्येक प्रश्नाकृति में एक निश्चित क्रम अनुसार कुछ संख्याएं लिखी गई है। इनमें से एक संख्या लुप्त है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। प्रश्न के स्थान पर क्वेश्चन मार्क है। थोड़ा सा क्लिष्ट जरूर है पर ये बनेगा। देखिए दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। देखिए 13 धन 7 तो क्या हो गया? 20 हो गया, लेकिन ये उत्तर 27 आया है, तो एक बार और 7 को जोड़ेंगे। नीचे वाले को 2 बार जोड़े तो आ गया 27। ओके, सेम यही चीज यहाँ पर करेंगे। 54 को जोड़ेंगे 2 बार 45 से, 45 धन 45, तो इसका आगे जोड़ने के बाद पता चलता है 144 आता है। तो ये सेम प्रक्रिया इसमें दोहराएंगे। कैसे करेंगे? देखो मान लेते हैं यहाँ क्वेश्चन में x है, x कर लीजिए। x में हम क्या जोड़ेंगे? 2 बार 32 को जोड़ेंगे। सबको 2 बार जोड़े ना, तो 32 दूनी कितना हो जाता है? जोड़ के देखिए 4, ये हो गया आपका 64। जोड़ने के बाद 2 बार लिखने की बजाय मैं 1 ही बार लिख दी। और बराबर क्या आना चाहिए? 68 आना चाहिए। तो हम x को इधर रखते हैं, उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। माइनस होने के बाद में मतलब घट जाएगा, घटने के बाद में आंसर क्या आएगा? 2। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आएगा 2, सॉरी जब घटाएंगे तो क्या आएगा? 4, है ना। 64 है ना, 64 68 में अगर 64 को घटाएंगे तो आएगा 4। तो इसका आंसर हो गया 4। आगे देखते हैं, लास्ट प्रश्न है ये, अगले वाले वीडियो में लेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। इसमें क्वेश्चन में क्या आएगा? ये भी थोड़ा अजीब ही टर्म का प्रश्न है। ये दोनों को गुना किए हैं, 5 गुणित 7 35 आ गया, और 35 को फिर से 2 से गुना किए हैं, डबल कर दिए हैं, तो हो गया 70, और उसमें 1 जोड़े हैं। ये प्रक्रिया को अपनाएं तो 71 आ गया। यहाँ पर भी सेम प्रक्रिया, 4 में जोड़ दिए हैं, 4 का हो गया, दोनों को गुना किए, 4 गुणित 1 हो गया, 4 एकम 4, और 4 एकम 4 हो गया, और उसको फिर 2 से गुना किए, डबल किए, फिर उसके बाद 1 जोड़े, 4 दूनी 8 हो गया, और 1 9। ये सेम यहाँ पर भी करेंगे हम ऐसे ही। यहाँ पर भी वही किए हैं, 7 6 के 42, और 42 को 2 से गुना किए हैं और 1 से जोड़े हैं, तो आया 85। और यहाँ पर भी करेंगे, 9 9 18 27, 27 को 2 से गुना कर दिए और 1 से जोड़ दिए, तो क्या हो गया? 7 दूनी 14, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 54, और 1 जोड़ेंगे तो हो गया 55। तो इसका आंसर आ गया 55। आगे देखते हैं, ये बहुत सरल है, आपको भले ये थोड़ा कठिन दिख रहा होगा। एक और ले लेते हैं, मैंने कहा था लास्ट है करके। देखो यहाँ पर देखो वर्ग किए हैं, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, वैसे ही 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, तो ये करेंगे यहाँ पर 2 का वर्ग 4 और 4 का वर्ग 16, तो हमारा आंसर हो गया 164। चलिए ये क्वेश्चन को छोड़ के यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर क्या हुआ होगा नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। कैसे लगा आप जरूर बताएं।